आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताजा खबरें। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान लड़ाका तैयारों का मुहायदा इस साल शुरू होगा। अमेरिका के साथ लड़ाका जेट इंजन टेक्नोलॉजी का मुहायदा, जिसका ऐलान गुज़िश्ता साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा वाशिंगटन DC के दौरान किया गया था, इस साल फ़आल हो जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान में HAL के साथ मुश्तरका तौर पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की तकनीकी तजवीज़ पेश की जाएगी। मनोज झा नौकरी के बदले जमीन के मामले पर बरहम हुए, बीजेपी को इंतबाह दिया गया। RJD नेता नौकरी के बदले जमीन के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED के जरिए दाखिल करदा नई चार्जशीट के तहत बीजेपी पर पूरी तरह से नाराज है। RJD लीडरों ने ED की इस कार्रवाई को मोदी हुकूमत की साजिश करार दिया। इसी सिलसिले में RJD के राज्यसभा MP मनोज झा ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला किया। मनोज झा ने कहा कि ये केस बिहार की आला क़ियादत ने बनाया है। ये 2008 का केस है और ये 16 साल पुराना केस है। ये वजारत की नजर में कोई घोटाला नहीं है। आज भी वजारत और उसके अहदेदारों के नाम चार्जशीट में दाखिल नहीं है। महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया गया प्रसाद 22 जनवरी को लंदन के मंदिरों में तकसीम किया जाएगा। 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर के तकद्दुस की तकरीब को लेकर मुल्क भर में जोशो खरोश फैला हुआ है। इसी दौरान खबर आई है कि नागपुर में बनाए गए खुसूसी प्रसाद को 22 जनवरी को लंदन रवाना किया जाएगा। बता दिया जाए कि हलवा बनाने वाले बावर्ची अयोध्या में 7000 किलोग्राम का राम हलवा बनाएंगे। साथ ही 29 तारीख को 1.5 से 2 लाख राम भक्तों को ये प्रसाद तकसीम किया जाएगा और इसी के तहत नागपुर में 7000 किलोग्राम की गुंजाइश वाला पैन भी तैयार किया जा रहा है। उमर खालिद की जमानत की समाअत को बार बार मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज हुई। सिब्बल को अल्टीमेटम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दहली फसादात की साजिश केस में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत फिर से मुलतवी कर दी है। मुलजिम खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। आपको बता दिया जाए कि केस की समाअत 29 नवंबर को होनी थी, लेकिन कपिल सिब्बल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू अदालत नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से ये समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गयी थी। अब ये दरख्वास्त की समाअत 24 जनवरी को होगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ मुल्क के तमाम मजहबी मुकामात पर कब्जा करना चाहता है। अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है, जिसके लिए न सिर्फ तैयारियां जोरों पर है बल्कि सियासत भी मुसलसिल गर्म है। हाल ही में ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओमकतेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया और कहा कि चारों शंकराचार्य वहां नहीं जा रहे हैं। लिहाजा इसी के तहत और इसी के दौरान दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया। गौतम अडानी गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेंगे, जिससे 1 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। अरबपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस चाशुमे के दिन वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से खिताब करते हुए ऐलान किया कि पोर्ट टू पावर ग्रुप अगले 5 सालों में गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए की बड़ी रकम की सरमायाकारी करेगा। इस सरमायाकारी से 1 लाख से ज्यादा बराह रास्त और बिलवास्ता मुलाजिमतें पैदा होंगी। उन्होंने मगरबी रियासत में ग्रुप की जानिब से अब तक की गई सरमायाकारी की तफसीलात भी बताई। एक अजगर शिकार को पकड़ने के बाद 12 घंटे तक मुसलसिल दरख्त पर झूलता रहा। ये मंजर देखकर लोगों के पसीने छूट गए। जी हाँ, सांप को देखकर ही लोगों की हालत कमजोर हो जाती है। अगरचे उसकी बहुत सी नस्लें जमीन पर पाई जाती है, लेकिन जब अजगर की बात आ जाए तो सबकी हालत खराब हो जाती है। अगरचे सांप की इस नस्ल में जहर नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये एक वहशी शिकारी होता है जो न सिर्फ जानवरों को बल्कि इंसानों को भी जिंदा निगलने की ताकत रखता है। लिहाजा इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें एक अजगर अपने शिकार को पकड़कर दरख्त पर घंटों झूलता रहा। जेल में बंद कैदी पर तशद्दुद करने वाले साबिक IPS संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ा। हाई कोर्ट ने उसकी अपील को मुस्तरद कर दिया। हिंदुस्तानी पुलिस सर्विस IPS के साबिक अफसर संजीव भट्ट को गुजरात हाई कोर्ट से सख्त झटका लगा है। जामनगर सेशन कोर्ट ने पुलिस हिरासत में मौत केस में उनकी सजा और उम्र कैद को बरकरार रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर फायरिंग का जवाब पेश किया। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम से पहले समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मुतनाजिया बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर तहरीक के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने के उस वक्त की SP हुकूमत के हुक्म का दिफा किया है और उनकी हिमायत की है। उन्होंने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने अमन बरकरार रखने के लिए गोली चलाई थी और हुकूमत ने अपना फर्ज अदा किया।
एक चौंका देने वाला मामला सभी के सामने आया। 8 साल की उम्र में 1 रुपये का सिक्का गले में फंस गया और 13 साल बाद डॉक्टरों ने उसे फूड पाइप से निकाल लिया। जी हां, उज्जैन के एक निजी अस्पताल का एक हैरानकुन वाकया सामने आया है। दरअसल इंदौर की रहने वाली 21 साल लड़की अपने अहले खाना के साथ उज्जैन के एक निजी अस्पताल में पहुंची, जहां डॉक्टरों की टीम ने देखा कि उसके गले के नीचे एलिमिनेटरी कैनाल के पास 1 रुपये का सिक्का फंस गया है। लिहाजा डॉक्टर्स ने उसे निकालने के लिए सर्जरी का मशवरा दिया और डॉक्टरों की टीम ने कामयाबी से ऑपरेशन किया और 1 रुपये का सिक्का निकाल लिया गया। रेलवे ने आज से ये गैर रिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन शुरू कर दी है, जिससे शहरों के योमिया मुसाफिरों को राहत मिलेगी। हिंदुस्तानी रेलवे अपनी ट्रेनों और स्टेशन की सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए मुसलसिल कोशिशें कर रहा है। जहां एक तरफ वंदे भारत ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकल ट्रेन ट्रांसपोर्ट के तहत नई ट्रेनें चलाने का अमल मुसलसिल जारी है। लिहाजा इसी सिलसिले में आज से एक नॉन रिजर्व ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि कुछ शहरों के मुसाफिरों के लिए एक बेहतरीन खबर है। मालदीव की मायावी दुनिया से पर्दा उठ गया। मुसलमान मुल्क में ISIS कैसे चल रही है? पाकिस्तान दहशतगर्दी और मंशियात का मिलाजुला कॉकटेल। हिंदुस्तान की जुनूब और श्रीलंका के मगरिब में बहरीन में वाक़े एक जज़ीराई मुल्क मालदीव हालिया दिनों में दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग का एक बड़ा मरकज बन चुका है। इस बात का इंकिशाफ इंटेलिजेंस जराये ने किया है। उन्होंने बताया है कि मालदीव न सिर्फ इस्लामिक स्टेट के कारिंदों का बल्कि पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीमों और मंशियात के स्मगलरों का भी बड़ा मरकज बन गया है। लिहाजा हाल ही में मालदीव में लश्कर तैयबा के एक अड्डे की भी निशानदही की गई। AP के साबिक CM चंद्रबाबू नायडू को 3 मुकदमात में पेश की जमानत दे दी गई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चाशुंबा 10 जनवरी को साबिक चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू को 3 मामलात इनर रिंग रोड केस, शराब केस और रेड पॉलिसी केस में जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने उन्हें इन मुकदमात की तहकीकात में ताउन करने का भी हुक्म दिया। बेंच ने उनसे ये भी कहा कि वो अवामी मीटिंग और मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कहीं भी किसी भी केस से मुतालिक मामलात का जिक्र न करें। बता दिया जाए कि ये पेशरफ 2024 के अवाइल में AP कानून साज असेंबली और लोकसभा दोनों के इंतखाबात से महीनों पहले हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने TSPSC के चेयरमैन मेंबरान के इस्तीफों को कबूल कर लिया और अब रियासती हुकूमत की तरफ से एक नया बोर्ड तश्कील दिया जा सकता है, जो इसके बाद भर्ती के इम्तिहानात मुनक्किद करने के अमल को शुरू करेगा। तेलंगाना के गवर्नर तिमलाई सुंदरराजन ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक के इस्तीफों को कबूल कर लिया है। लिहाजा सर्विस कमीशन TSPSC के चेयरमैन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी, अराकीन प्रोफेसर बंडी लिंगा रेड्डी और सीकरम रविंद्र रेड्डी के इस्तीफे इस चाशुंबे 10 जनवरी को कबूल कर लिए गए। लिहाजा किसी भी कयास आराई या गलत मालूमात के बरक्स गवर्नर की जानिब से कबूल करने में कोई ताकीद नहीं की गई। TSPSC के चेयरमैन और 3 दीगर मेंबरान की जानिब से इस्तीफे जमा कराए गए और इस्तीफे मौसूल होने पर बिजनेस रूल्स के मुताबिक गवर्नर ने उन्हें फौरी तौर पर रियासत को भिजवा दिया। संक्रांति से पहले GHSPCA चीनी मांझे के खिलाफ मुहिम चला रही है। GHSPCA के कोऑर्डिनेटर्स ने चाइनीज नायलॉन मांझा और शीशे के धागों से परिंदों को होने वाले लाहक खतरात पर रोशनी डाली है। जी हां, द ग्रेटर हैदराबाद सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स ने चाइनीज मांझा और शीशे के धागों के इस्तेमाल के खतरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए एक मुहिम शुरू की है और इसी के तहत पतंगबाजी के दौरान संक्रांति का त्योहार मनाना इस तंजीम का मकसद है। हिंदू सेना ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। गुजरात की हिंदू सेना ने असदुद्दीन ओवैसी पर अपने बयानात से मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश करने का उन पर इल्जाम लगाया। जी हां, हिंदू सेना ने इस पीर के दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटने के लिए 11 लाख रुपए की इनाम का ऐलान किया। उन पर मजहबी कशीदगी को हवा देने का इल्जाम लगाया गया। गुजरात की हिंदू सेना ने असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया है कि वो राम मंदिर की तकद्दुस पर अपने बयानात से मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद शहर में वकीलों ने तेलंगाना हाईकोर्ट की मुंतकिली की तजवीज़ की मुखालिफत की है। उन्होंने दलील दी है कि हाईकोर्ट की इमारत में मौजूदा बुनियादी ढांचा मौजूदा जरूरियात के लिए काफी है। हैदराबाद शहर में वकीलों के एक ग्रुप ने हाईकोर्ट परिरक्षणा समिति के बैनर तले मुत्तहद होकर तेलंगाना हाईकोर्ट को बडवेल में मुंतकिल करने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की है। इस मंगल को उन्होंने पार्लिमानी कमेटी से, जिसकी क़ियादत की आर सुरेश रेड्डी, कनकमेदला रविंद्र कुमार और राज्यसभा और लोकसभा के दीगर 14 अरकान ने की, उनसे अपील की है कि वो हुकूमत को इस बज़ाहिर महंगी कोशिश को आगे बढ़ाने के खिलाफ मशवरा दें।
तेलंगाना में प्रजा पालना के लिए कोई आखिरी तारीख नहीं। प्रजा पालना के तहत पूरे तेलंगाना में 1,25,00,000 से ज्यादा दरख्वास्त फॉर्म जमा कराए गए। 6 जनवरी से तेलंगाना में प्रजा पालना फॉर्म जमा न करने वाले अफराद ये सोचकर परेशान थे कि वो आखिरी तारीख से महरूम हो गए। ताहम नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्क के बयान ने उन्हें राहत फराहम की। विक्रमार्क ने कहा कि प्रजा पालना एक जारी अमल है और हुकूमत साल भर अवाम की नुमाइंदगी का खैर मकदम करती है। वजीर जोपल्ली कृष्ण राव और अहदेदारों ने वजीर आला रेवंत अनुमुला गरू का मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी पतंगों और मिठाइयों के मेले 2024 में खैर मकदम किया। साथ ही ये बता दिया जाए कि ये परेड सिकंदराबाद परेड ग्राउंड से इस महीने की 13 से 15 तारीख तक जारी रहेगी। बैरून मुमालिक के जरिए राजस्थान से हैदराबाद मुंतकिल करने और फरोख्त करने के लिए हयात नगर पुलिस के साथ मिलकर SOT LB नगर की टीम के जरिए बैन रियासती मंशियात का कारोबार करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया। मिली हुई इत्तला पर SOT LB नगर जोन की टीम ने हयात नगर पुलिस के साथ मिलकर 2 बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दिया जाए कि मज़कूरा गिरफ्तारियां श्री जी सुधीर बाबू IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस रचकोंडा और के मुरलीधर DCP SOT LB नगर महेश्वरम SOT और हयात नगर पुलिस अहलकारों की बराह रास्त निगरानी में की गयी। दुनिया भर की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट